नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल। इस कोर्स को देखने के बाद ना ये नंबर बहुत कम हो जाएगा। ये कोर्स उन सभी प्रोफेशनल सोलोप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो सक्सेसफुल स्टार्टअप करना चाहते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं। इस कोर्स की 8 बड़ी लर्निंग्स अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, आप सीखेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन और एंड यूजर प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं। नंबर 2, टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम जिसको कहते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपकी स्टार्टअप के लिए। और जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, जब आप शुरुआती लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो भाई ये टैम्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 3, परफेक्ट कस्टमर पर्सोना आप कैसे बनाएं। अगर अपने कस्टमर को समझा तो भाई बल्ले बल्ले, अगर अपने कस्टमर को नहीं समझ पाए ना तो आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे आपकी स्टार्टअप का फेलियर पक्का है। नंबर 4, लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई योर नेक्स्ट 10 कस्टमर्स। देखिए, हर एक स्टार्टअप, चाहे वो B2B हो यानी बिजनेस टू बिजनेस या B2C हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने सबसे पहले 10 पेइंग कस्टमर्स लें, उसके बाद नेक्स्ट 10, उसके बाद नेक्स्ट 10। ऐसे करते करते जब आपके पास पहले 100 कस्टमर्स आ जाते हैं ना, फिर आप एक कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। कैसे आप वो अचीव करेंगे आपको पता लगेगा इस कोर्स के अंदर। नंबर 5, आपकी स्टार्टअप का कोर क्या है। जैसे एक बिल्डिंग का भी कोर होता है ना, हर एक बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, वैसे आपकी स्टार्टअप की भी एक फाउंडेशन होगी। उसका कोर क्या है ये कैसे पता लगेगा आपको। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ना बिजनेस तो बना लेते हैं, कोई पान की दुकान लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, लेकिन वो अपनी स्टार्टअप का कोर नहीं जान पाते और इसलिए बाद में बहुत जगहों पे धक्के खाते हैं और बहुत सारी बिजनेस मॉडल्स को ट्राई करते हैं। वो ट्राई एंड बाय स्टार्टअप पे नहीं चलता भैया, कैश फ्लो खत्म हो जाता है, कैश रुक जाता है और उसके बाद आपका जो रनवे होता है यानी फंड्स जो होते हैं आपके बैंक में सूख जाते हैं, स्टार्टअप फेल हो जाती है। नंबर 6, लर्न हाउ टू कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू अ पेइंग कस्टमर। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते तो हैं भैया मेरे पास इतने सारे कस्टमर हैं, पर अगर आपका कस्टमर आपको पे ही नहीं कर रहा या आपका प्रोडक्ट मान लीजिए आपको लगता है 500 रुपए का है, कस्टमर कहता है जी 100 रुपए का है, हो गया ना मिसमैच। तो अगर आपका कस्टमर आपको पे करने को तैयार नहीं है तो आपकी स्टार्टअप कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। नंबर 7, सुपर सॉलिड बिजनेस मॉडल कैसे बनाएं, सबसे क्रिटिकल होता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आज की दुनिया में ये सोचते हैं भाई फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म कोडिंग करेंगे, बना लेंगे, ऐसे कमरे में बैठे बैठे मार्क ज़करबर्ग ने भी बना लिया तो मैं भी बना लूंगा, कौन सी बड़ी बात है ना। कस्टमर अपने आप आ जाएंगे, वो अपने पैसा देंगे। ऐसा नहीं होता भाई। सिर्फ YouTube पर वीडियो डालने से प्रोडक्ट नहीं बन जाता, सिर्फ YouTube पर वीडियो डालने से आपको बिजनेस नहीं बन जाता। बिजनेस मॉडल कैसे बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। अगर आपको फंडिंग रेज करनी है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जब फंडिंग रेज होती है ना, वो एंटरप्रेन्योर्स के पास जादू क्या होता है, ये जादू उनका बिजनेस मॉडल होता है। बिजनेस मॉडल का मतलब है पैसा कैसे बनाएंगे आप, ये आपका इन्वेस्टर आपसे जानना चाहेगा। नंबर 8, प्रोडक्ट की सही प्राइसिंग, सही मार्केट लॉन्च कैसे करें, ये बहुत क्रिटिकल है। कई बार आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है लेकिन प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही नहीं है। अब आपको लगता है भाई मैं अपना प्रोडक्ट 5,000 रुपए पे लॉन्च करूं, जबकि आपका कस्टमर और आपका कंपेटिटर उसी चीज को या उसी के तरीके की एक चीज को 3,000 रुपए में लॉन्च करने को तैयार है, या वो बंडल करके एक कॉम्बो बना के कुछ लॉन्च करने को तैयार है। अब देखिए बात बहुत साफ है, आपका कस्टमर एकदम एफिशिएंट प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं आपका बस ब्रांड जुड़ा हुआ है तो कस्टमर कुछ भी अनाप शनाप पैसा देगा। बट कई सारे एंटरप्रेन्योर नहीं समझ पाते इस बात को और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, फेल। आपको नहीं होना फेल, आपको तो बढ़ानी है अपनी स्टार्टअप। और भी आप बहुत कुछ सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। लर्निंग से बढ़ती है अर्निंग। इस वीडियो को आपने देखा, अपनी अर्निंग पर फोकस किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, ग्रो योर अर्निंग।